आज की बेटा असाइनमेंट इफ़ कंडीशन के लिहाज से आपने एक कंपनी के लिए छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है, छोटा सा टेबल बनाना है जिसमें आप एम्प्लॉय का नेम लिखोगे। ठीक है, एम्प्लॉय नेम होगा, जो आदमी काम कर रहा है उसका नाम। ठीक है, उसका एरिया लिखोगे। मिसाल के तौर पे वो शेखुपुरा को डील कर रहा है, लाहौर को डील कर रहा है, इस्लामाबाद को देख रहा है, कराची को देख रहा है, वो उसका एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने कितना रेवेन्यू जनरेट करवाया, यानी कि उसकी सेल कितनी हुई है, उसने कितनी चीज़ें सेल की हैं। मिसाल के तौर पर उसने 2000 की सेल की है, 5000 की सेल की है, 10,000 की सेल की है, वो तमाम चीज़ें उसकी सेल में आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपने उसका कमीशन डिसाइड करवाना है। कमीशन क्या डिसाइड करना है कि मिसाल के तौर पर बेटा अगर उसने 5000 से ज़्यादा की सेल की है, यानी कि आपने इफ़ कंडीशन लगानी है कि अगर उसने 5000 से ज़्यादा की सेल की। अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कि कंडीशन आपने किस तरह लगानी है। अगर उसने 5000 से ज़्यादा की सेल की है तो क्या करे, आपका यहाँ पे लिखा नज़र आ जाए गुड। चलें, हम कहते हैं कि अगर उसने 5000 से ज़्यादा की सेल की है तो जितनी भी उसने सेल की है उसको 5% उसका प्रॉफिट दे दिया जाए, और अगर उसने 5000 से ज़्यादा सेल नहीं की है तो उसको नो कमीशन दिया जाए। मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको लगा के दिखा देता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद आपको इसकी समझ ना आए। मिसाल के तौर पे बेटा उसने सेल अगर की है 6000 की, ठीक है, तो फार्मूला आपने प्रॉफिट में क्या लगाना है, सॉरी सेल अगर उसने की है 6000 की तो कमीशन आपका किस तरह निकलेगा। इफ़ सेल्स को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 5000, अगर उसकी सेल 5000 से ज़्यादा है तो क्या करना है, जितनी भी उसने सेल की है, ठीक है, C3 जितनी भी उसने सेल की है मल्टीप्लाई कर देना। कितना आप परसेंट उसको देना चाह रहे हो, 5%, 0.5, तो 5% आपने उसको दे दिया, 0.05 आएगा। ठीक है, अगर ये सेल उसने इतने नहीं की तो क्या लिखा नज़र आ जाए, नो कमीशन, कि कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा। अब ये देखो मैंने छोटा सा फार्मूला लगाया, 6000 से ज़्यादा की सेल थी तो उसको 300 कमीशन मिलेगा। ठीक है, अगर उसने 5000 से कम की सेल की है तो क्या लिखा नज़र आ गया, नो कमीशन लिखा हुआ नज़र आ गया। आपने इस तरह क्या करना है, आपने एक छोटा सा सारा रेवेन्यू जनरेट करवाना है किसी भी कंपनी का। ठीक है, कोई भी आप कंपनी लिख सकते हो, होंडा लिख सकते हो, सर्फ एक्सेल लिख सकते हो, नेस्ले लिख सकते हो, किसी भी ब्रांड की कंपनी का आप नाम लिख के एम्प्लॉय नेम, ठीक है, कौन सा आदमी है जिसने ये सारा काम करवाया, उसके अंडर कौन सा एरिया था, उसने वहाँ से कितनी सेल निकाली, कितना कमीशन उसको जनरेट हुआ है। उसके बाद आपने टोटल सेल यहाँ पे लिखनी है। टोटल सेल मिसाल के तौर पर एक एरिया से 4000 की आई है, दूसरे में से 5000 की आई है, वो एक ही एम्प्लॉय नाम कई एरियाज़ में भी वर्किंग भी कर सकता है, वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर भी वर्किंग कर सकता है। यहाँ पे बेटा आपने उसकी टोटल सेल, जितने भी आप लोग ऐड करोगे उसकी यहाँ पे टोटल सेल आपने बतानी है कि टोटल सेल कितनी हुई है और टोटल कमीशन आपने कितने लोगों को दिया है। तो ये दो चीज़ें आपने मुझे जनरेट करके देनी है। ये छोटी सी असाइनमेंट है इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए, इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल। इफ़ फंक्शन का बुनियादी मकसद क्या है, दो चीज़ों में से किसी एक चीज़। मिसाल के तौर पर आप कहते हो अगर ये हो जाए तो ये करना, अगर ये हो जाए तो ये करना। अगर 5000 से ज़्यादा सेल है तो उसको 5% कमीशन दे देना है, अगर 5000 से कम सेल है तो वरना उसको कोई भी कमीशन नहीं देना है। तो होप सो बेटा आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। आप लोग इसको बनाने की कोशिश करो और बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की आपने कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच बेटा।